हाय एवरीवन, कैसे बच्चों? आप देखिए पढ़कर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, वेलकम। तो आप देख रहे हैं अभी बीकॉम सेकंड बीबीए सेकंड सेमेस्टर फॉर स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट। कौन सा बच्चों? स्टैटिस्टिक। मीडियन है, एनईपी। मीडियन मीडियन का मतलब क्या होता है? मध्यगा। मीडियन का मतलब क्या होता है बच्चों? मध्यगा। तो देखिए इसमें जो चैप्टर है मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनी, ज्योमेट्री में, स्टैटिस्टिक में, तो इसमें सीरीज है बच्चों। कितने सीरीज है? सब चैप्टर में एक ये स्पेसिफिक सीरीज है, इसके अलावा कोई सीरीज नहीं। सब चैप्टर में, टोटल चैप्टर में ये जो मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनी, ज्योमेट्रिक में, स्टैंडर्ड डिविएशन, डिविएशन, सब चैप्टर में एक ही बात ध्यान में रखना कि मैंने आपको ये कि इसमें सबसे अच्छी तरीके से अब बता दिया है कि इसमें 6 सीरीज है। कितने सीरीज है? 6 सीरीज। सर वो सीरीज वो चैप्टर में कैसे पहचानना, ये चैप्टर में कैसे पहचानना, ऐसा कोई टेंशन नहीं बच्चों। तो देखो बच्चों, सिंपल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटीन्यूअस सीरीज, इंक्लूसिव मेथड, क्युमुलेटिव सीरीज, टिपिकल प्रॉब्लम। इसमें 2 न्यू पॉइंट है सिर्फ इसमें। क्युमुलेटिव सीरीज में एक ये इतना ध्यान में रखना कि क्युमुलेटिव सीरीज में 2 न्यू पॉइंट है, बाकी तो सीरीज बराबर है। तो सिंपल सीरीज हो गई आपकी, डिस्क्रीट सीरीज भी हो गई। एक लेक्चर होगा इसका, इसके 2 लेक्चर हो गए, इसका एक लेक्चर होगा। जो मैंने पहले बताया था कि वह बिलो लेस देन अप टू अंडर, बिलो लेस देन अप टू अंडर, ये एक पॉइंट है उसका। इसका भी लेक्चर आपका हो गया। 3rd नंबर का लेक्चर है इसका। कितने नंबर का लेक्चर है बच्चों? 3rd नंबर का लेक्चर है, वो भी देख लेना आपने। उसके बाद देखो बच्चों, मोर देन अबव और अभी लेक्चर 4 नंबर का, लेकिन पॉइंट न्यू जो पॉइंट है वो 2 नंबर का। कौन सा? क्युमुलेटिव सीरीज में। कौन सा बच्चों? क्युमुलेटिव सीरीज में 2 पॉइंट है। तो मोर देन अबव और, मोर देन अबव और, तो अभी अपन मोर देन का एग्जांपल देखेंगे। तो मोर देन के एग्जांपल में क्या है बच्चों? फ्रीक्वेंसी जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में रहती है। इसमें रहती है बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि कमी 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 कमी, उतरने उतरने, डिक्रीज। डिक्रीज सीरीज। कौन सी सीरीज? डिक्रीज, है ना? इंक्रीज है क्या? नहीं। देखो 200, 175, 153, 172, 45 यानी और 20। ओके बच्चों, ये बात ध्यान में। तो देखो बच्चों, यम सीरीज। कौन सी सीरीज? यम सीरीज। तो यम सीरीज अब कैसे निकालनी है? तो इसके बिलो लेस देन अप टू अंडर। कौन सा बच्चों? बिलो लेस देन अप टू अंडर। इसमें आप क्या करते थे कि इसमें जितना डिफरेंस है वो स्टार्टिंग में रखते थे। कहाँ पे रखते थे बच्चों? स्टार्ट में। एकदम सुरुवातीला आपण तो डिफरन्स ठेवत होतो। 20 चा डिफरन्स आहे, इथं 20 चा डिफरन्स ठेवायचा। परंतु लेकिन अभी क्या करना है बच्चों? यहाँ पे तो स्टार्टिंग में रखते थे आप डिफरेंस। अभी क्या करना है कि अभी जब भी मोर देन, अबव और, ये 3 वर्ड्स के जब एग्जांपल आएंगे, मोर देन, अबव और, तो आपको यम सीरीज कैसी तैयार करनी है? देखो स्टार्टिंग में डिफरेंस रखना नहीं, सबसे लास्ट में रखना है। जब भी फ्रीक्वेंसी डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेंगी, उतरता क्रम, डिक्रीज सीरीज। 20 टू 40, 40 टू 60, 60 टू 80, 80 टू 100, 100 टू 120, 120 टू 140, 140 टू 160, 150 आएगा क्या? नहीं। 20 का डिफरेंस। कितना डिफरेंस? 20 का डिफरेंस रखना है। आ गया बच्चों। देखिए अभी फ्रीक्वेंसी क्या करना है आपको? माइनस। फ्रीक्वेंसी क्या करना है? माइनस। बड़े में से छोटी संख्या माइनस। तो देखो वो 200 में से 200 माइनस 175 कितने आते बच्चों? 25। कितने आएंगे बच्चों? 25 आएंगे ना, बराबर है ना? हाँ, 175 में से माइनस करना अभी आपको 153। 175 माइनस 153, 22। अगर बच्चों ध्यान में, ये तो वैसे भी आता मैं तो आपको मैं बता रहा। तो 22 यहाँ पे लिखो, फिर 22। अभी 150 में से 100 माइनस, 150 में से 100 माइनस, देखो 153 में से 100 माइनस 53 आएगा। यहाँ पे लिखो फिर 53। कितना आएगा बच्चों? 53। देखो अभी 100 में से 72 माइनस करने, 100 में से कितने माइनस करने? 72, 28 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे बच्चों? 28। यहाँ पे लिखो फिर 28। अगर ये आपका रॉन्ग होगा तो ये भी आपको ध्यान में आता है। सर कैसे ध्यान में आएगा? देखो अभी उसके बाद वो भी बता दो मैं। 72 में से ये भी माइनस कर दो। 72 माइनस 45, 27। यहाँ लिखो फिर 27। 45 में से 20 माइनस कर दो। ये 40 में से 20 माइनस कर दो, है ना? हाँ, कितने आ गए बच्चों? 25। 40 माइनस 20, 25। 45 माइनस 20, 25 बराबर 25। अब ये 20 में से माइनस करने के लिए कुछ है क्या? नहीं है। तो क्या करने का बच्चों? ये 20 के 20 वैसे ही चिपका देने के यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे बता दिया आपने। अब क्या करना बच्चों?
अभी आपको क्या करना है कि इसकी एडिशनल करना पड़ेगा, एन इज इक्वल टू, इनकी एडिशनल करना बच्चों। देखो 25 प्लस 20 प्लस 53 प्लस 28 प्लस 27 प्लस 25 प्लस 20, 200 आ गए इसके एडिशनल। कितने आ गए? 200। ये फ्रीक्वेंसी की स्टार्टिंग की अमाउंट देख लो आप, कितने बच्चों? 200। ये सेम ही आती है, ये सेम ही आती है, ये ध्यान में रखना। किसमें? बिलो मोर देन अबव और में, और बिलो लेस देन अप टू अंडर में भी सेम आएंगी। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लास्ट में रहेंगी, वो असेंडिंग ऑर्डर में रहती है बच्चों। कैसे रहेंगे वो? असेंडिंग ऑर्डर। कौन से? बिलो लेस देन अप टू अंडर वाले फ्रीक्वेंसी रहती है असेंडिंग ऑर्डर। और अभी मोर देन अबव और में, मोर देन अबव में डिसेंडिंग ऑर्डर है। आगे ध्यान में, दोनों में डिफरेंस है, होगा। अभी आपका सीएफ निकालना है। क्या निकालना बच्चों? सीएफ। सीएफ निकालना कैसे निकालते आप? स्टार्टिंग की जो डिजिट है वैसे ही रखने का, 25। अब बिलो लेस देन अप टू अंडर में क्या होता था कि जो ये फ्रीक्वेंसी है ये सेम आती थी यहाँ पे। देख लेना लेक्चर 3rd नंबर का, ये फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पे सेम आएंगी। इसमें बिलो लेस देन अप टू अंडर में, बिलो लेस देन अप टू अंडर में। लेकिन अभी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं आएंगी इसकी, सीएफ, सॉरी सीएफ, सीएफ बिलो लेस देन अप टू अंडर में सीएफ सेम आता है। क्या सेम आएगा बच्चों? सीएफ। और मोर देन अबव और में सीएफ कभी भी सेम आएगा नहीं। ये जो सीएफ है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो सीएफ में सेम नहीं आती। देखो 25 प्लस 22, 25 प्लस 22 47, 47 प्लस 53 100, 100 प्लस 28, 28 प्लस 20 128 प्लस 27 155, 155 प्लस 25 180, 180 प्लस 20, कितने आ गए बच्चों? 200। सिर्फ ये लास्ट की जो डिजिट है यही सेम आएगा। ये देखो यहाँ पे ये 200, फ्रीक्वेंसी भी एडिशनल 200, सेव की भी लास्ट की संख्या 200। यानी कि आपका जो एग्जांपल यहाँ तक जो आपने सॉल्व किया वो एकदम परफेक्ट है। अब देखो बच्चों, अभी क्या करना है आपको? कैलकुलेशंस ऑफ मीडियन, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन है ना। यम इज इक्वल टू साइज ऑफ यन अपॉन टूथ, क्या लिखना आपने? एटम्स। ओके, हाँ, यम इज इक्वल टू साइज ऑफ यन, यन यानी कि फ्रीक्वेंसी की एडिशनल, यहाँ पे लिखो 200 डिवाइडेड बाय 2, हाँ, ये फिर ये एटम्स। यम इज इक्वल टू साइज ऑफ, कोई भी प्रॉब्लम रहा तो मेरे को पूछ लेना। हाँ, इसको डिवाइडेड करो, कितना आएगा बच्चों? 100। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल का बटन दिया है वो भी दबा देना। हर बार नोटिफिकेशन आपको मिलती है। मैं जैसे ही यूट्यूब पे एंट्री कर दूंगा वैसे आपको वीडियो मिल जाएगा। आगे बच्चों ध्यान में, यम इज इक्वल टू ये 100 कौन सी डिजिट में आते? देखो सर 25 में नहीं आएंगे, 47 में नहीं आएंगे, 100 है। अरे सर 100 तो यहाँ पे आ गए, फिर 100, फिर 1 2 3 4, फिर और 100, 1 2 3। सर ये तो कैसे हो रहा अभी? तो 100 जो है लास्ट में है। अभी ये जो एग्जांपल है ये इसलिए आपको दिया मैंने कि आपको अगर ऐसा एग्जांपल कभी आ गया तो 100 जो है, तो नहीं तो सर इसका जो मीडियन है तो आप क्या बोलेंगे कि मीडियन जो है सर इसका मीडियन आएगा 1 2 3, ये ऊपर के 3 ग्रुप और नीचे की 3 ग्रुप, ये आ जाएगा, आप ऐसे बोलेंगे। लेकिन नहीं बच्चों, अभी जो है ये 100 की लास्ट की एकदम लास्ट 100 पे पहली ही डिजिट, स्टार्टिंग का पहला ही डिजिट आ गया, इसलिए आपको यही डिजिट लेना पड़ेगा 60 to 80, 60 to 80 है ना, 60 to 80। तो आंसर भी इसका 80 तक ही आएगा, इसके ऊपर ही आएगा, 65 67 के शायद ऊपर ही आएगा। देख लो अभी, देखेंगे अभी अपन साइज ऑफ, तो नहीं सॉरी ग्रुप आएगा आपका 60 to 80, डायरेक्ट लिख लेना। फिर यहाँ पे बताना आपको मीडियन, ये मेंशन करना बहुत जरूरी है आपको। मीडियन इज लाइंस इन द ग्रुप बाय अपला इन द फार्मूला, सॉरी फार्मूला।
फॉर्मूला। ओके बच्चों, हाँ होता है कभी कभी। तो देखो यम इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F1 यम माइनस सी। यम इज इक्वल टू, तो L1 कौन सा है बच्चों? आप ग्रुप नहीं लिखा है यहाँ पे आपने, 60 to 80, यहाँ पे ग्रुप लिखना बहुत जरूरी है। L1 प्लस L2, हाँ तो L1 60 है प्लस 80 माइनस 60 डिवाइडेड बाय F1 कौन सा है बच्चों? F1 ग्रुप के सामने की, सामने का डिजिट, एकदम सेम डिजिट, ग्रुप का सामने का डिजिट 53। यम यानी कि जो आपका डिवाइडेड करने के बाद जो डिजिट आया था वो 100। सी यानी कि जो जिसमें 100 जिस डिजिट में बैठा उसके ऊपर की संख्या, यहाँ पे लिखो फिर सी, ये आपका सी है 47। यम इज इक्वल टू 60 प्लस माइनस कर दो 20 डिवाइडेड बाय 53। 100 में से 47 गए, 53 आएंगे। 100 में से माइनस 47, 53 बराबर 53। ओके बच्चों, यम इज इक्वल टू 60 प्लस, हाँ डिवाइडेशन करो 53 इंटू 20, 1060 डिवाइडेड बाय 53। यम इज इक्वल टू 60 प्लस, अब 100 डिवाइडेड बाय 53, 20, या आगे देखो 20। यम इज इक्वल टू कितना आता है आपका आंसर? 80। मैंने क्या बोला था आपको, बहुत से एकदम लास्ट में ही आएगा अभी। तो देखो 160 से लेकर से 20 तक, अभी यह 160, इसके हाफ कितने हो जाते बच्चों? 160 इसके हाफ कितने हो जाएंगे? 80। देखो बीच में की संख्या आ गई ना सेंटर में, मीडियन सेंटर में आ गया कि नहीं? आ गया ना। आपने अगर ये लास्ट भी आया तो अगर इसका डिजिट पूछेंगे वो 20 से लेके 160 तक, ये डिजिट का आपका मीडियन रहता है कभी भी, ये ध्यान में रखना। जैसे कि सिंपल सीरीज, इसके जो मीडियन है इसका सिंपल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज, ये देख लेना आपने, तो उसमें आपको ध्यान में आ जाएगा। आगे बच्चों ध्यान में समझ गया ना? हाँ तो इसका स्क्रीनशॉट निकालना, इसका भी निकाल लेना। हाँ तो अभी बच्चों अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो। मैं आपको एक बता देता हूँ, आपको स्क्रीन पे भी जो एग्जाम्पल था उसका भी आपको स्क्रीनशॉट निकालना था। वो स्क्रीनशॉट निकाला आपने, तो स्क्रीनशॉट निकालने के बाद क्या होगा बच्चों? वो स्क्रीनशॉट निकालना, उसका एग्जाम्पल लिख लेना। उसके बाद आपने एग्जाम्पल करना। देखो अभी इसमें क्या होता बच्चों, इसमें भी देख लो, ये क्या होगा, ये देखो, ये इधर आपको यहाँ पे स्टार्ट हो गई ये 21 में न्यू पॉइंट है ना, न्यू पॉइंट है, मोर देन का एग्जांपल, इसकी फ्रीक्वेंसी इधर आ गई। हाँ तो मैं वैसे फोटो तो दिया आपको, फ्रीक्वेंसी 22 नंबर का एग्जांपल, ये मैं अभी करके बताता हूँ आपको। 23 नंबर का एग्जांपल आपको करना है, 23 नंबर का एग्जांपल आपको ही करना है बच्चों। और है, और 40 है, और 50 है, और 60 है, और 70 और 80 और 90, सिर्फ वहां पे वैसे लिखना है। फ्रीक्वेंसी दी है, ये बड़ी में से छोटी संख्या क्या करना है आपको? माइनस करना है, क्योंकि ये टिपिकल प्रॉब्लम के सब एग्जांपल 5 एग्जांपल मैं आपको बताने पड़ेंगे, तो मैं वो बता दूंगा। इसका लेक्चर अपन बाद में लेते हैं। तो देखो अभी अपन अबव का एग्जांपल ले लेंगे। ओके बच्चों, हाँ तो ठीक है, अबव का एग्जांपल अभी लेते हैं। तो देखो बच्चों, ये 22 नंबर का एग्जांपल जो मैंने लिख लिया है। तो अभी 22 नंबर का एग्जांपल जो लिखा, तो अभी देखो इसमें बच्चों अबव 0, अबव 40, अबव 80, अबव 120, अबव 160, अबव 200, 40 का डिफरेंस है, 40 का 40 का डिफरेंस, तो आपको 40 का ही डिफरेंस रखना है। लेकिन कहां पे रखना है बच्चों? बाद में, एंड मोर देन अबव और दी आपको बताया, पूछा होगा मोर देन अबव और अगर दिया होगा तो क्या करना बच्चों? इसकी फ्रीक्वेंसी सर कैसे पहचाने? मोर देन अबव का गणित है तो कैसे सॉल्व करना है? ये जो फ्रीक्वेंसी है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इसमें बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर, डिस्क्रीट उतरते सीरीज मध्ये आहे, आणि यम सीरीज सबसे लास्ट में आपको क्या करना है? बढ़ा दे 0 से 40, 40 टू 80, 80 टू 120, 120 टू 160, 160 टू 200, 200, 240, ये आपको फ्रीक्वेंसी यम सीरीज का यम है ना। अब 500 में से 420 माइनस कर दो, 80 आएंगे। कितने आएंगे बच्चों? क्या करना है? 500 में से
420 माइनस करना है, 80 आएंगे, यहाँ पे लिखो फिर 80। 120 में से एग्जांपल है आपके स्क्रीन पे, पूरे 3 एग्जांपल है, ये तीनों एग्जांपल है मोर देन अबव ओवर के। ओवर का लास्ट में आपको कंटिन्यू दिया है तो ऐसे लिखा, ऐसे लिखना आपको, सेम यही एग्जांपल है, ऐसे ही सॉल्व करना आपको, वो आपको SW रहेगा बच्चों। हाँ, लगे तो मैं उसका आंसर बता देता हूँ लास्ट में। तो देखो ये, हाँ इसको माइनस करना आपको है ना, और 420 माइनस 330 90, यहाँ लिखो फिर 90, फिर 330 माइनस 200, 330 माइनस 200, ओके 130, फिर 200 में से 85 माइनस करना आपको, 200 में से 85 माइनस करना बच्चों, 200 और 115 आएंगे माइनस 85, 115। अब 85 में से 35 माइनस करना है, कितना माइनस करना है बच्चों, 85 माइनस 35, 50 आते हैं, यहाँ पे लिखो फिर 50, और 35 में से माइनस करने के लिए कुछ है क्या, नहीं है, तो ये 35 चिपका दो यहाँ पे, होगा बच्चों। अब क्या करना, पहले स्टार्ट में इसके एडिशनली कर दो, पहले क्या करना एडिशनल, क्योंकि इससे फ्रीक्वेंसी की सबसे स्टार्टिंग में जो बड़ी संख्या रहेंगी लार्ज, वही आपका इसके एडिशनल आएंगी। देखो 80 प्लस 90 प्लस 130 प्लस 115 प्लस 50 प्लस 35, 500 आ गए बच्चों, एकदम परफेक्ट है, इसका मतलब है। अब देखो इसके आगे अब क्या करना है बच्चों, हाँ अभी तो ये लिख दिया, अभी आपको निकालना है CF, क्या निकालना है बच्चों, CF 80, ऐसे लिख दो। हाँ सिर्फ मैंने इसके पहले भी बताया कि बिलो लेस देन अप टू अंडर में जो माइनस करने के बाद भी असेंडिंग ऑर्डर रही, कौन सी ऑर्डर, असेंडिंग, तो फ्रीक्वेंसी जो स्टार्ट में आपको दी वही पे CF आएगा। लेकिन अगर मोर देन अब ओवर रहा तो फ्रीक्वेंसी जो आपको बताई वो CF नहीं आता, ये बात ध्यान में रखना। 80 प्लस 90 170 है ना, 80 प्लस 90 170, अब 170 प्लस 130 300, 300 प्लस 150 415 प्लस 50 465 प्लस 35 500, देखो आ गया बराबर। ये लास्ट में संख्या है, जो CF का जो लास्ट में जो डिजिट रहेगा वही डिजिट CF का स्टार्टिंग का रहेगा। अभी देखो, अभी वही आंसर जो पहले आपने सॉल्व किया, सेम कैलकुलेशंस ऑफ मीडियन, m इज इक्वल टू साइज ऑफ n अपॉन 2 एटम्स, m इज इक्वल टू साइज ऑफ, n इज इक्वल टू साइज ऑफ n कौन सा बच्चों, ये 500। सिर्फ इतना ध्यान में रखना है आपको कि मीडियन में सिर्फ CF ही निकालना है, मीडियन में क्या निकालना है, CF, और मीन जो चैप्टर है उसमें निकालना है आपको MV, DXI, FDXI है ना, हाँ ये निकालना पड़ता है। अगर कंटिन्यूस सीरीज रही तो MV, नहीं तो MV नहीं, फिर सिर्फ DXI, FDXI, ये वो ध्यान में रखना है आपको। अब देखो मोड में भी अलग है, मोड के फॉर्मूले अलग है, निकालना यही है सिर्फ साइज ऑफ, इसका डिवाइडेड बाय करने के बाद कितना आता, 250, ओके, हाँ m इज इक्वल टू साइज ऑफ, हाँ कौन सा ग्रुप आता बच्चों, 250, 80 में आती क्या, नहीं 170 में नहीं, 30 में आएगी, ये ग्रुप आ जाएगा, 80 to 120 इसमें आ जाएंगे ना, 250 तो उसके सामने का ग्रुप, उसके सामने का ग्रुप लेने का, तो ये आ गया। तो मीडियन क्या बच्चों, मीडियन इन द सॉरी मीडियन गलत हो गया थोड़ा सा, मीडियन इज लाइंस इन द ग्रुप 80 to 120, ये L1 है, ये L2 है ना, बाय अप लाइन इन द फार्मूला, ओके बच्चों। हाँ अब देखो m इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F1 m माइनस C, ये इतना ही फार्मूला, और इसके डिजिट आपको 4 मार्क के लिए आ जाएंगे। एक बात ध्यान में रखना है, इसके नीचे ही पूछेंगे ज्यादातर अधिकतर जो फार्मूले के एग्जांपल
जो आते ना, तो सिर्फ फार्मूला लिखो। L1 आपको देंगे, L2 भी देंगे, फ्रीक्वेंसी देंगे, M भी बताएंगे और C भी बताएंगे। सिर्फ आपको फार्मूला लिख के उसमें मेंशन करना है। M इज इक्वल टू L1 कितना अपना 80, L2 120 माइनस 80 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, ग्रुप के सामने की संख्या। ये आपकी फ्रीक्वेंसी, ग्रुप के सामने की संख्या फ्रीक्वेंसी है। ये देखो ग्रुप के सामने की संख्या, डिजिट कौन सा है 130। यम कितना निकाला था आपने, ये यम है आपका वो 250 माइनस, अभी 250 किस में आए थे 30 में आए थे। 250 किस में आए थे 30 में, 300 में, सॉरी 300 में, 300 के ऊपर की संख्या ये है सी। उनसे ऊपर की संख्या ये सी, यहाँ पे लिखो 170। ओके, यम इज इक्वल टू 80 प्लस माइनस कर दो 40 है ना, 130 250 माइनस 170। ये फिर से लिखा, इसमें से माइनस करना है आपको, 250 में से माइनस 170 80, हाँ, और 120 माइनस 80 हो गया। यम इज इक्वल टू 80 प्लस, इसका मल्टीप्लिकेशन करो 40 इंटू 80, 3200 130। यम इज इक्वल टू 80 प्लस, अब देखो 8 चौक 32 हो गया ना, 3200 डिवाइडेड बाय 130, ये आ गया 24.61। यम इज इक्वल टू, इसकी करो एडिशनल, इसकी क्या करना है आपको एडिशनल, प्लस 80 104.61, ये आ गया आपका आंसर। तो आपको अगर लिखना है तो 105 भी आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। देखो 130, हाँ बराबर तो है, 130 डिवाइडेड बाय 130 24.6 प्लस 80 1.145 हो गया बच्चों। तो ये आपका एकदम परफेक्ट बराबर है, कोई टेंशन नहीं। तो ये होगा, कौन सा होगा आपका अबव का, कौन सा होगा बच्चों अबव का। अभी देखो बच्चों मोर देन का जो एग्जांपल है नेक्स्ट है ना आपका यम सीरीज, और बताया उसने, और कितना बताया बच्चों 30-40 है ना, 30-40 30 ओवर 40 ओवर 50 ओवर 60 ओवर 70 ओवर 80, कहा था 90 तक, ओवर 90। ये फ्रीक्वेंसी है 500 520 है ना, 470 399 120 120 105 45 और 7। देखो डिसेंडिंग ऑर्डर है ना बच्चों, डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया ध्यान में। अभी ये हो रहा है सेम, यही स्टेप आपको यूज करनी है पूरा टोटल। पहले क्या करेंगे आप यम सीरीज निकालेंगे, पहले क्या करना आपको यम सीरीज। सर अभी ये डिसेंडिंग ऑर्डर क्या बच्चों, डिसेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग में ये रखना है, सबसे लास्ट में इंक्रीज करना है 30 to 40 40 to 50 50 to 60 60 to 70 70 to 80 80 to 90 90 to 100। फिर निकालना आपको फ्रीक्वेंसी। अब 520 में से ये माइनस कर दो, 520 में से क्या करना आपको माइनस 520 माइनस 470 50 आते हैं, कितने आते बच्चों 50। उसके बाद 470 माइनस 399 71 है ना, और 399 माइनस 120 399 माइनस 120 क्या गलत हो गया, 330 है बच्चों यहाँ पे, 399 नहीं है 330 है वहाँ पे। तो 330 नहीं बराबर है, सॉरी हाँ, तो देखते देखते 1 मिनट, हाँ बच्चों थोड़ा सा इधर रह गया, हाँ बराबर है 100, हाँ 399 माइनस 120 399 माइनस 210 है ये, हाँ 210 है, 200 कितना बच्चों 10,
हाँ, माइनस 210 189। अब 210 माइनस 105, हाँ 105 105 माइनस 45 60। अब 45 माइनस 7 38, और ये 7 जैसे है वैसे ही लिखना है, 7 जैसा है वैसे ही लिखना है आपको। आएगा बच्चों ध्यान में। अब देखो, अभी इसका सीएफ निकालना। क्या निकालना बच्चों? सीएफ। तो क्या निकालना बच्चों? सीएफ। सीएफ कैसे निकालते हैं? ऐसे, पहली संख्या जैसी की वैसे रखो 50। 50 में 71 प्लस करना। 50 में कितना प्लस करना आपको? 71। 121 आ जाएंगे। इसमें ये ऐड करते जाओ, उस जो आएंगे इसमें ऐड करते जाओ, जो आएंगे इसमें ऐड करते जाओ, जो आएंगे इसमें ऐड करते जाओ। ये एग्जाम्पल नंबर जो है आपका, ये एग्जाम्पल नंबर कितना है बच्चों? एग्जाम्पल नंबर हो 23 है। 20 कितना है? 3, सॉरी, हाँ यहाँ पे 23 ऐसा। तो यहाँ पे लिख के देता ना, ये एग्जाम्पल नंबर 23। आपको एग्जाम का क्या है? होमवर्क। इसका आंसर लिख लो लगे तो। इसका आंसर है 57.53। आंसर 57.35 ये आ गया उसका आंसर बच्चों। इसका आंसर है। क्या करेंगे? सीएफ आपको निकालना। अभी आएगा आपको ये एचडब्ल्यू आपको सीएफ, और बहुत सारे मोड है, हार्मोनियम ज्योमेट्री, उसमें भी आपको बताना है बिलो लेस देन अप टू अंडर मोड। उसमें एक आधा अपन ओवर का और एग्जांपल ले लेंगे, लेकिन फार्मूला चेंज रहेगा। तो अभी ये देखो, ये इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। आगे बच्चों ध्यान में, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। स्क्रीनशॉट निकालना है बच्चों, निकाल लो।